आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ है। मिसलिनियस एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किया था आपको 6 नंबर क्वेश्चन तक, और आज हम लोग 7 नंबर करने वाले हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x² - 2x + 3/2 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट्स लेस देन 0 होता है, यानी कि नेगेटिव में आएगा। वही है, देखिए 2 है तो आप या तो एज इट इज एलसीएम ले लीजिए या फिर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में x² bx + c = 0 के फॉर्मेट में जनरल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, मल्टीप्लाई दोनों तरफ 2 से हम लोग कर देते हैं। एज इट आप लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ये देखिए मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², इसको करेंगे तो 2 × 4x - 4x, और इसको 2 से करेंगे 2 × 2 तो 3। ये हमने डायरेक्ट कर दिया। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, छोटा मोटा काम तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कुछ विशेष वगैरह ऐसा नहीं है जो आप लोग को की प्रॉब्लम क्रिएट करे। देखिए ये आसानी से हम लोगों ने कर लिया। हमारे पास ये क्वेश्चन आएगी, ठीक है। अब नॉर्मल आप डी निकालने की कोशिश करेंगे तो डी क्या हो जाएगा आपके पास, ba² - 4ac। तो ए बी सी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, b - 4 का स्क्वायर कीजिए, -4a हो जाएगा 2 और c हो जाएगा 3। तो आप 3 कीजिए, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको लगे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बहुत आसानी से आप ये सब कर सकते हैं। देखिए क्या रिजल्ट है, 4 × 4 = 16 और -4 × 2 = 8 × 3 = 24। ये देखिए 24, 16 में से 24 है तो -8 बचेगा। आपको बताया गया था कि डी क्या होता है, लेस देन 0। तो देखिए लेस देन 0 आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की तरफ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट तो निकल गया, अब इसके रूट की तरफ चलते हैं। x तो x का फॉर्मूला होता है -b ± √d और अपॉन 2a। बहुत ईजी है, कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे, ठीक है। बहुत आसानी से हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ये देखिए रिजल्ट आया। अब इसको मान को आप एज इट इज पुटअप कर सकते हैं। -b, देखिए b क्या दिया है -4, तो आप लिख सकते हैं माइनस और -4 और प्लस √8 तो -8 और अपॉन में 2 × a, ये देखिए दिया है 2 तो 2 × 2 = 4। अब यहाँ देखिए एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस देखिए a, ये आपके पास आएगा 4 × 2 = 8। तो 4 का रूट निकलेगा 2, तो हमने लिख दिया 2 और √2 अंदर में रह जाएगा। और माइनस है तो माइनस के लिए हम लोग आइटा लगाते हैं। आपको पता ही है कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो आइटा निकल जाएगा, आइटा स्क्वायर है तो। या माइनस के लिए ध्यान रखिए, आइटा हम लोग को लगाना होता है। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। बहुत आसानी से ये आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए दिया है d < 0 नेगेटिव जब रहेगा तो क्या होगा, -4 का लिखेंगे 4 आइटा, माइनस के लिए आइटा लगाते हैं तो 2 आइटा। वैसे ही आपके पास क्या है, √8 है तो हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, ये आपके पास है क्या, इंटू -1, ठीक है ना। तो 4 × 2 = 8, तो 4 का रूट तो निकलेगा 2 और ये 2 तो एज इट इज बच जाएगा और -1 के हम बदले आइटा लगाते हैं। ये कंडीशन होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना होता है, कुछ विशेष नहीं है, ऐसा रूल होता है। और नीचे देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास ये 4 एज इट इज आ जाएगा। जब 4 आपके पास आ गया तो देखिए इसमें से पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के पार्ट में अलग अलग सेपरेट कर दिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 4/4 ± 2√2 आयोटा और अपॉन 4। इस 4 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को। देखिए ये क्रॉस कर जाएगा, ये भी कट जाएगा आपके पास। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नॉर्मल जो x आएगा वो आपके पास आएगा, ये हो जाएगा 1 ± ये देखिए 1/2 आ जाएगा। हम लोग √2/2 हम लोग लिख सकते हैं, √2 और 2 यानी √2/2, तो आप लिख दीजिए √2/2 और आयटा। तो यही आपका क्या रहा, आंसर रहा, जो बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। कुछ विशेष इसमें नहीं था कि हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो 8 भी बहुत आसानी से हम लोग एज इट इज कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही दिया हुआ है, कुछ विशेष इसमें भी नहीं है कि ज़्यादा पेचीदा है। देखिए ये क्वेश्चन 8 आपके सामने है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए दे रखा है, ठीक है। 27x²
-10x + 1, ये नॉर्मल जनरल फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। चलिए तो हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ABC आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी वगैरह नहीं है। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा, B² - 4AC, ये आपके पास रिजल्ट रहा 4AC। अब देखिए B क्या है -10, तो -10 का स्क्वायर कर दीजिए, -4A ये हो जाएगा आपके पास 27 और C हो जाएगा 1, तो 1 लिखिए। और रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 100 हो जाएगा, माइनस ये देखिए 27 को जब 4 से करेंगे, 27 को जब 4 से करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 108, यानी कि 100 में से 108 जाएगा तो -8 बचेगा। देखिए कम से ज़्यादा घटा रहे तो माइनस आ गया, यानी कि यही फिर वही कंडीशन आ गया, ठीक है। तो नॉर्मल -8 आपका ये आया, ये जो रहा ये आपका रहा D रहा, ठीक है D। और जो D क्या है, <0 है, ध्यान रखिएगा, ये -8 जो आपके पास आया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग x की तरफ बढ़ते हैं, तो x का फॉर्मूला चूंकि हम लोग जानते हैं -b + √D और अपॉन 2a, ये तो हम लोग एज इट इज जानते हैं फॉर्मूला। अब आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हमारे पास -b क्या है, देखिए -10 है, तो -10 और प्लस माइनस √D -8 है, तो -8 और रूट लगा दिया है, देखिए माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा। 2 × a, ये आपके पास 27 है, तो आप 27 एज इट इज़ लिख दीजिए, कुछ नहीं रहा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए आगे हम लोग फिर चलते हैं, बहुत आसानी से इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए माइनस में प्लस हो गया तो 10 बचेगा, देखिए माइनस में प्लस, माइनस और माइनस है तो 10, और ये प्लस माइनस तो एज इट इज रहेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी 8, ये देखिए 4 2 × 8 × -1 और रूट आप एज इट इज कर दिए, 27 दूनी क्या हो जाएगा, ये 54 आप एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब हम लोग थोड़ा सा इसी संख्या को ऊपर लेकर के चलते हैं। देखिए 10 है तो एज इट इज़ आप उसको 10 रहने दीजिए, प्लस माइनस ये देखिए ये 4 बाहर निकल जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2√2, तो हम लोग लिख सकते हैं 2√2। और ये देखिए -1 है तो इसके बदले आप आयटा लगा देंगे और अंडरलाइन अपॉन कर देंगे 54 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको दोनों को पार्ट को सेपरेट कर दिए, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को, तो हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़ इसको 10/54 और प्लस माइनस 2√2/54 आयटा, ये देखिए कट जाएगा, 2 5 × 10, 2 2 × 4, 2 7 × 14, कट के बहुत आसानी से। ये भी देखिए 2 से कट जाएगा, 2 2 × 4, 2 7 जाए, यानी हम लोग इसको फाइनल रिजल्ट के रूप में लिखने की कोशिश करो तो x = लिख सकते हैं 5/27, ये आ गया। और ये वाला पार्ट है √2/27, तो प्लस माइनस √2 अपॉन ये आपके पास आ जाएगा 27 और आयटा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यही आपका क्या रहा आंसर है, जो बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया, कुछ विशेष इसमें नहीं था। तो बहुत ईजी है, जितने सारे क्वाड्रेटिक के इक्वेशन है बहुत ईजी है, आप आसानी से देख सुन समझ सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। थोड़ा सा माइंड आपको इनपुट करना है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, और कुछ विशेष वगैरह नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा इनका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निगेटिव आएगा, वो आप समझ सकते हैं अपने से। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, जनरल फॉर्म में दे रखा है, इसलिए कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। अगर कुछ रहता है इसमें अपॉन में तो हम एलसीएम लेते हैं या उसको मल्टीप्लाई करके क्लियर कर देते हैं। देखिए चलिए इसमें भी हम लोग चलते हैं। ये देखिए हमारे पास D निकलेगा B² - 4AC, ये देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। देखिए B -28 -28 का स्क्वायर कीजिए, -4A आपके पास 21 आएगा, और C आपके पास 10 है तो 10 लगा दिए, एज इट इज़ आपके पास आया ये रिजल्ट। अगर 28 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 784, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए 21 को अगर 4 से करेंगे तो ये आपके पास आएगा 84, ठीक है। 21 को 4 से 84 को 10 से करेंगे 840, तो 840 हम लोग लिख सकते हैं। अब 784 में से 840 अगर आप घटाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -56, ध्यान रखिएगा। आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, -56 आया, ठीक है। ये तो D निकल गया आपके पास। अब देखिए D क्या है, <0 आया, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नंबर्स है। तो हम लोग फिर x निकालने की कोशिश करते हैं, तो x के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष नहीं है, यही हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए x = क्या लिखेगा, -b प्लस माइनस √D और अपॉन में आप 2 है, ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। देखिए -b तो b हमारे पास क्या है 28, तो हम लोग एज इट इज़ माइनस और -28 लिख दिए, प्लस माइनस D, देखिए D -56 √(-56) 2 × a, ये देखिए क्या आता है आपके पास 21 है, तो 21 आप लिख लीजिए,
इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 28 हो जाएगा, प्लस माइनस ये देखिए √56। तो 56 को अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं हम लोग इसको कर सकते हैं 14 चौका 56। आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग कर देते हैं 14 चौका 56 और इंटू -1 रूट अंडर लगा दीजिए और अपॉन में ये आपके पास क्या आएगा 21 दूनी 42 आ जाएगा। 14 चौका 56 तो 4 का तो रूट निकल जाएगा लेकिन 14 बच जाएगा और -1 आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा। एज इट इज देखिए वही रहा 28 प्लस माइनस ये रहा, ठीक है। इसमें कुछ विशेष आपके लिए नहीं रहा। आप देखिए 4 तो बाहर निकल जाएगा तो 4 के बदले 2 निकलेगा, स्क्वायर रूट होगा तो ये 14 तो 14 रूट अंडर हो जाएगा और ये माइनस है तो आइटा हो जाएगा और अपॉन में 42। अब क्या कीजिए 42 दोनों में डिवाइड कर दीजिए बहुत आसानी से, इसका भी शॉर्ट आउट निकल जाएगा, कुछ नहीं है। रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दीजिए। वही हम लोग करते हैं देखिए 28/42 और प्लस माइनस 2√14 आइटा और अपॉन में 42। इसको देखिए 2 2 जो 4 2 1 जो 2। इसको देखिए हम लोग इसको कटिंग करते हैं 2 से 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 2 1 जा 7 से फिर कट जाएगा 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। तो ये फाइनल जो रिजल्ट आया वो आप देख सकते हैं 2/3 यानी कि 2/3 प्लस माइनस ये हो जाएगा √14 आइटा और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 21 और ये हो जाएगा x। यही आपका क्या रहा फाइनल रिजल्ट और फाइनल आंसर। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है।